आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 और इसके आगे की क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है। क्या कहता है, एक फिगर दे रखा है जिसमें एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अंदर एक पॉइंट ओ है, ओ से बी सी पे, ओ से ए बी पे, ओ से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। क्या ड्रा किया गया बेटा? परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है और हमको ये प्रूव करना कि ओ ए स्क्वायर, क्या बेटा? ओ ए स्क्वायर, ओ ए मीन्स दिस साइड, ओ ए स्क्वायर। और क्या है बेटा? ओ बी स्क्वायर, ओ बी कहाँ है बेटा? ये ओ बी स्क्वायर है। ठीक है, और क्या बेटा? ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ डी क्या बेटा? ये परपेंडिकुलर, माइनस ओ ई, ओ ई क्या? ये परपेंडिकुलर है, माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर इक्वल टू दिस। तो हम क्या करेंगे? एलएचएस लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे बेटा? एलएचएस। एलएचएस हमने नोट कर लिया, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस क्या बेटा? ओ सी स्क्वायर, तीन ये हो गए, फिर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये अब हमारा टारगेट क्या बेटा? हमारा टारगेट ये है कि ए एफ स्क्वायर लाना है, इस सिस्टम से, इस कॉम्बिनेशन से हमको ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर लाना है। इसमें कितने टर्म बेटा? 1 2 3 4 5 6। और इसमें कितने टर्म बेटा? 1 2 3 टर्म है। तो 6 को रिड्यूस करके 3 बनाना है। इसका मतलब दो के पेयर से क्या बेटा? दो के पेयर से एक लाना है। तो अब देखें बेटा, ए एफ है क्या? ए एफ बेटा बेस है ये किसका? ट्रायंगल ओ एफ ए का, ट्रायंगल ओ एफ ए का। तो और हमारे पास ओ ए स्क्वायर है, मतलब इस 90 डिग्री के सामने की साइड का हाइपोटेन्यूज है। यदि हम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर दें तो ये बेस का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या करें? ओ ए स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर को हम पास पास में लिख लें बेटा। किसको? ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। फिर क्या है? ओ बी स्क्वायर कहां बेटा? ओ बी हाइपोटेन्यूज है बेटा। किसका हाइपोटेन्यूज है? ट्रायंगल ओ बी का या ट्रायंगल ओ एफ बी का। अब हमारे पास क्या है बेटा? ओ बी स्क्वायर। चलो लिखते हैं, फिर इसके साथ देखते हैं क्या सेट करें। ओ बी स्क्वायर और हमारे पास क्या बच रहा है? ओ डी है, तो ओ बी में से यदि हम ओ डी का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारा बी डी बच जाएगा, बी डी का स्क्वायर। तो ये हम लिख लेते हैं। क्या लिख लें? ओ बी लिखा था, ओ बी के साथ में ओ डी स्क्वायर लिख लिया। फिर हमारे पास बच रहा है ओ सी स्क्वायर। क्या बच रहा है? ओ सी स्क्वायर। ओ सी कहां है बेटा? ओ सी स्क्वायर ये है, माइनस ओ एफ स्क्वायर। ओ सी में से यदि हम ओ एफ माइनस कर देंगे तो हमारा सी ई स्क्वायर बच जाएगा। तो यही हमको लाना है। ओ ई में से हमको क्या माइनस कर देना है? ओ एफ स्क्वायर। बस कॉम्बिनेशन बन गया। इस पेयर से ओ ए स्क्वायर कहां बेटा? ओ ए स्क्वायर में से यदि आप ओ एफ स्क्वायर माइनस कर दोगे तो ए एफ स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा बेटा? ए एफ स्क्वायर। फिर ओ बी स्क्वायर में से ओ डी स्क्वायर, ओ बी कहां है? ये हाइपोटेन्यूज है। इसमें से ये ओ डी माइनस कर दोगे तो आप के पास बी डी स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा बेटा? बी डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर ये है, इसमें से ओ एफ ये माइनस कर दोगे, ये परपेंडिकुलर, तो ये हमारा सी ई स्क्वायर बच जाएगा। शायद हमको यही लाना है बस। इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव। आराम से आप प्रूव लिखो बेटा। कैसे लिखोगे? शांत से भी लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा तो दिमाग लगता ही। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो, नोट कर लो। ठीक, हमने इसका सेकंड पार्ट नोट कर रखा है बेटा। किसका? क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हम लोग अभी किए। तो एलएचएस नोट कर लेते हैं बेटा, फिर दिमाग लगाते हैं कि क्या करें। एलएचएस है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। यही है ना बेटा? ए एफ स्क्वायर और लाना क्या बेटा? ए ई स्क्वायर।
AF को AE में कन्वर्ट कर देना, मतलब इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करें, अभी तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। AF स्क्वायर को, AF क्या है बेटा, AF है हमारा इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल फर्स्ट का बेस है। AF क्या है, ट्रायंगल फर्स्ट का बेस है। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस फॉर्म में हम इसको चेंज कर देते हैं। तो AF को हम लिख लें OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे ख्याल से, है। इसके स्क्वायर को इसके स्क्वायर से यदि हम इसके स्क्वायर को माइनस कर दें तो पा सकते हैं। AF स्क्वायर को हम पाने के लिए OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसे हमने क्या किया, BD स्क्वायर, BD कहाँ है बेटा, BD स्क्वायर ट्रायंगल 2 का बेस है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल 2 का हाइपोटेन्यूज यानी OB का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बेटा, OB का स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर कर दें। सिमिलरली हमारा क्या, हमारे पास क्या बेटा, हमारे पास है CE कहाँ है, CE थर्ड ट्रायंगल का जो है बेटा क्या है, बेस है। तो इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज किसका, थर्ड ट्रायंगल का यानी OC स्क्वायर माइनस थर्ड ट्रायंगल का क्या बेटा, परपेंडिकुलर यानी OE स्क्वायर। ठीक है, अब सेट करें इस 6 से 3 को कॉम्बिनेशन हम 6 के फॉर्म में ले आए। अब 6 को रिड्यूस करके 3 में लाना है, यानी 2 का पेयर बनाना है। लाना हमारा हमको बेटा AE स्क्वायर है, AE स्क्वायर। तो AE स्क्वायर लाने के लिए यदि हम OA स्क्वायर से OE स्क्वायर को माइनस कर दें, इसको OA से OE है बेटा कहीं, हाँ ये, तो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, AE स्क्वायर। तो हम इनको पास पास में लिख लेते हैं माइनस OE स्क्वायर। फिर हमको क्या लाना है बेटा, CD स्क्वायर। CD कहाँ है, CD ये है। CD के लिए हमको OC में से OD को माइनस करना पड़ेगा। OC ये है, इसको हम लिख लेंगे OC स्क्वायर माइनस क्या लाना था बेटा, CD लाना था। CD कहाँ है, ये है। इसमें से OC स्क्वायर में से OD कहाँ है, OD ये है, इसको माइनस हमने कर दिया। फिर बाकी जो चीजें बची हैं, बाकी चीज हमारे पास क्या बची है, OB स्क्वायर कहाँ है बेटा, OB इस, और लाना हमको BF है। क्या लाना है, BF। तो OB में से यदि हम OF माइनस कर दें, है बेटा कहीं, OF है ये, ठीक है, OF माइनस OF, तो हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अभी OA में से OA में से यदि हम OE माइनस कर देंगे OE, तो AE का स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, AE का स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OC में से OD माइनस कर देंगे तो CD स्क्वायर बन जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, CD स्क्वायर। और OB स्क्वायर, OB में से स्क्वायर से यदि हम OF स्क्वायर माइनस कर देंगे तो BF स्क्वायर मिल जाएगा। यही हमको लाना था, इक्वल टू हैंस प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर S का सेकंड पार्ट भी हो गया। ये नोट कर लो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि एक लेडर है 10 मीटर लॉन्ग। क्या बताया, 10 मीटर लॉन्ग एक लेडर है। हमने फिगर बना लिया है, हमने ये जूम किया कि WL एक लेडर है। ठीक है, एक ये वाल एक मकान के सहारे खड़ी है, जिस मकान में 8 मीटर ग्राउंड लेवल से 8 मीटर की हाइट पे क्या है बेटा, विंडो है। ये विंडो तक पहुंच पाती है। कहता है कि लेडर के फुट से और वाल के फुट के बीच की डिस्टेंस बताओ, LG बताओ। ठीक है, तो ये तो पैसा वर्टिकल केस हो गया। कोई भी वर्टिकल मेंबर, कोई मकान है या पोल है या टावर है, तो हम इसको एक ऐसे वर्टिकल मेंबर ट्रीट करते हैं। ये ग्राउंड लेवल से 90 डिग्री बनाएगा, तो WG परपेंडिकुलर है LG पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल है WGL। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन फिगर क्या बेटा, WL का स्क्वायर इक्वल टू WG का स्क्वायर प्लस GL स्क्वायर। WL है हमारा 10 का स्क्वायर इक्वल टू WG 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस GL का स्क्वायर।
तो GL स्क्वायर यदि आप सॉल्व करोगे ये 100 आएगा, 100 माइनस 64 यानी ये 36 आ जाएगा GL स्क्वायर। ठीक है, तो GL क्या बन जाएगा बेटा, इधर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, अंडर रूट 36 है, तो कितना आ जाएगा 6 मीटर। कितना आ जाएगा 6 मीटर। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। ये नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमने डेटास को नोट कर रखा है। कहता कि एक वायर है, कौन सा वायर, गाय वायर, इसको एक पोल के सहारे इस गाय वायर के सहारे इस पोल को फिक्स करना है, इसको स्टेबिलिटी देना है। वायर की लेंथ कितनी बेटा 24 मीटर और पोल की हाइट है 18 मीटर। कहता है इस वायर को, इस गाय वायर को, इस केबल को, ठीक है, हम ग्राउंड लेवल से यानी पोल के फुट से कितनी दूर पे टाइट करें कि ये कितनी दूर पे फिक्स करें कि ये वायर टाइट रहे। ठीक है, इसमें झोल ना आने पावे। ठीक है, हमको PR को ऐसा सेट करना है Q से इतनी दूरी पे सेट करना है कि इसमें कोई झोल ना आने पावे, ये परमानेंट फिक्स हो जाए। ठीक है, तो हमको कुल मिलाकर के क्या पता करना है, RQ पता करना है। ठीक है, दिया क्या रखा बेटा, एक PQ पोल दे रखा है और PR एक गाय वायर दे रखा है। गाय वायर की लेंथ है 24 मीटर और पोल की हाइट है PQ। पता क्या करना बेटा, RQ उसकी फोर्स से, कहां से, पोल के फोर्स से कितनी दूरी पे इसको फिक्स किया जाए। ठीक है, R को इससे कितनी दूरी पे फिक्स किया जाए ये हमसे पूछ रहा है। गाय वायर क्या होता है, गाय वायर क्या होता है बेटा, गाय वायर एक केबल है जो PQ को स्टेबिलिटी प्रदान करेगी। स्टेबिलिटी PQ को क्या देगी, स्टेबिलिटी देगी। ये स्टेबल बना रहे। ठीक है, ये वायर से के सहारे हम इसको यहाँ ऐसा सेट करेंगे कि ये पोल हमारा अपनी जगह पे खड़ा रहे। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको RQ पता करना है। तो फ्रॉम फिगर क्या लिखे बेटा, फ्रॉम फिगर RQ का स्क्वायर, किसका स्क्वायर था, RQ का स्क्वायर, RQ नहीं RP बेटा, क्या बेटा RP। चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हम अभी RP ही लिख रहे हैं या PR लिख रहे हैं। PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, बस इसमें जो गिवन डेटा है इसमें फिट कर देते हैं। PR का दे रखा 24 का स्क्वायर, PQ 18 का स्क्वायर माइनस प्लस QR का स्क्वायर। QR को हम यही बनाने में देते हैं, QR का स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा बेटा 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। तो QR का स्क्वायर इन वन ब्रैकेट दिस प्लस दिस, इन अदर ब्रैकेट दिस माइनस दिस। क्यों, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 18 और ये हो जाएगा 24 माइनस 18। ठीक है, तो 4 8 12 3 और 1 4, ये 42 आया इनटू ये कितना आ जाएगा 6, ये आ गया इक्वल टू QR का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बेटा, QR का स्क्वायर। तो QR क्या हो जाएगा बेटा हमारा अंडर रूट 42 इंटू 6। ठीक है, इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। QR इक्वल टू क्या बेटा, QR इक्वल टू अंडर रूट, इसको 6 में तोड़ लेते हैं, 6 इंटू 7 इंटू 6। तो ये हो जाएगा बेटा 6 रूट 7 मीटर। कितना, 6 रूट 7 मीटर पे यदि हम इसको फिक्स करें तो ये इसमें कोई झोल नहीं आएगा, कोई शेयरिंग नहीं आएगी और ये फिक्स हो जाएगा। यानी हमको Q से कितनी डिस्टेंस पे इसको फिक्स करना है, 6 रूट 7 मीटर पे। ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, ये नोट करो। फिर क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है। कहा था कि सेम टाइम पे दो प्लेन उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। फर्स्ट एरोप्लेन जो है फ्लाई करता है ड्यू नॉर्थ की तरफ, किस स्पीड से, एट स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। सेम टाइम, कैसे बेटा, सेम टाइम उसी समय। मेन बात है कि ठीक टाइम
ठीक उसी टाइम दूसरा भी एरोप्लेन, सेकेंड एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू वेस्ट पश्चिम की तरफ एट स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। कहता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कब, आफ्टर 1.5 आवर। तो पहले हम ये पता कर लें कि क्या पता कर लें बेटा कि जो फर्स्ट एरोप्लेन है वो 1.5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। ऐसे हम सेकेंड एरोप्लेन की बात कर लें कि 1.5 आवर में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये कितना दे रखा बेटा, 1200, ये 1200 दे रखा है, ठीक है। फिर देख लेंगे कि क्या सिचुएशन बनती। तो हम क्या लिखें, डिस्टेंस, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा, डिस्टेंस covered by first plane। कितनी जाएगा बेटा, स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर और चलना है बेटा 1.5 आवर। 1.5 आवर मतलब 3/2 आवर, 202 to 500 इंटू 3 यानी 1500 किलोमीटर। कितना बेटा ये चला जाएगा, 1500 किलोमीटर नॉर्थ में। और डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड प्लेन, सेकंड प्लेन क्या करेगा, ये भी बेटा उड़ेगा, कहां तक चला जाएगा, ये 1200 इंटू 3/2। इसको आप 202 3/2 भी ले सकते हो, 3/2 आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 202 to 600 हो जाएगा, 600 इंटू 3 यानी 1800 किलोमीटर। कितना बेटा, 1800 किलोमीटर। तो ये सिचुएशन बन गई। अच्छा, जब नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट की बात करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ को मेंशन करते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट को, नीचे की तरफ साउथ को, और लेफ्ट हैंड की तरफ बेटा वेस्ट को मेंशन करते हैं, ठीक है। सिचुएशन ये बनेगी, फर्स्ट बेटा जो चेंज कर देते हैं, जो फर्स्ट प्लेन है मान लो इस पॉइंट से उड़ा, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, कितना बेटा, 1500 किलोमीटर। कितना, 1500 किलोमीटर। और सेम टाइम पे यहीं से दूसरा एरोप्लेन उड़ा, ये 1800 किलोमीटर कहां जाएगा बेटा, वेस्ट में। वेस्ट का मतलब ये डायरेक्शन बन गई, ठीक है। अच्छा, एंगल इन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री का बनेगा, हमेशा याद रखना। नॉर्थ के साथ ईस्ट जो है वो 90 बनाता है, साउथ के साथ ईस्ट भी 90 बनाता है, ठीक है। वेस्ट जो है साउथ के साथ 90 बनाता है, वेस्ट नॉर्थ के साथ भी कितना बनाता है बेटा, 90 बनाता है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में गया 1500 किलोमीटर, और दूसरा जो है 1800 किलोमीटर वेस्ट में गया। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बना हुआ 1800। और फर्स्ट फ्लाई, ये हमारा मीटिंग पॉइंट था, यहां से दोनों लोग उड़े थे। फर्स्ट एरोप्लेन हमारा ऊपर की तरफ गया था, मान लो ए पे पहुंच गया, और सेकंड एरोप्लेन हमारा वेस्ट की तरफ गया था, मान लो ये बी पे पहुंच गया। तो हमको ए बी पता करना है। क्या पता करना है बेटा, ए बी। तो सिचुएशन ऐसे फिगर बनेगी, फिगर के हिसाब से फ्रॉम फिगर, क्या लिखा बेटा, फ्रॉम फिगर रिक्वायर्ड डिस्टेंस लिख दो बेटा। क्या, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, मजा आ जाएगा। रिक्वायर्ड डिस्टेंस है क्या बेटा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आती, ए बी इक्वल टू √15 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर आएगा, वहां से स्क्वायर हटा देंगे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप बड़े हो रहे हो तो ऐसे भी स्मार्ट वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या देखें बेटा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको लंबा दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। 1500 है, 1800 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1500 को थोड़ा सा हम बाइफरकेट कर दें, 300 इंटू 5, 300 पे स्क्वायर और 5 पे स्क्वायर प्लस 300 पे स्क्वायर इंटू 6 पे स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, क्यों, ऐसा लिख सकते हैं ना।
1500 पे स्क्वायर है, इसका मतलब 300 पे भी स्क्वायर है और 500 पे भी, सॉरी 5 पे भी स्क्वायर है। यहाँ 300 पे स्क्वायर है और 6 पे स्क्वायर है। तो हम अब इसमें क्या काम ले लें बेटा, 300 काम ले लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर दें, ऊपर से रफ कर लाते हैं तो बन गया बेटा। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर है बेटा, ये रूट है, तो स्क्वायर और रूट को निगलेक्ट कर देगा, बैलेंस कर देगा। यहाँ बेटा केवल 300 रखेगा। आर ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 300, अंडर रूट 5 का स्क्वायर आएगा बेटा 25 और 6 का आएगा कितना 36, ये आएगा 25, ये आएगा 36, ये जाएगा ये मीटर में आएगा जो भी आएगा ना, किलोमीटर था, कितना था बेटा किलोमीटर था। तो ये 300 इंटू 5 और 1 इंटू नहीं रूट ही लगा गए, तो इंटू लिखने की जरूरत नहीं। 5 से 11 और 3 6, ये हो जाएगा 300 रूट 61 किलोमीटर। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों एरोप्लेन की बीच की डिस्टेंस ए बी, यही हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। ए बी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया 300 अंडर रूट 61। क्या किया हमने ये पता कर लिया कि 1.5 आवर में ये कितना जाएगा, 1000 किलोमीटर स्पीड थी 1 आवर की, तो 1.5 आवर में 1500 चला जाएगा। इसकी स्पीड थी कितना थी बेटा 1200 किलोमीटर पर आवर, ये 1800 किलोमीटर चला जाएगा। फिर दोनों बीच की जो डिस्टेंस है वो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री बनेगा। तो ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 की तैयारी करते हैं, ये बता नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, कहता है कि 2 पोल हैं, हमने लेट कर लिया। वो पोल दे रखा था, नाम नहीं दे रखा था पोल का, हमने लेट कर लिया। लेट गिवन 2 पोल्स CD एंड AB, CD और AB हमने नाम दिया, इसमें हमने लेट वर्ड दे दिया है। ठीक है, 2 पोल हैं जिसकी हाइट दे रखी 6 मीटर और 11 मीटर, और इनके फीट की डिस्टेंस यानी B से D कितनी डिस्टेंस पे 12 मीटर ये दे रखा है। इनकी तार की डिस्टेंस हमसे जानना चाह रहा है कि ये CA कितना होगा बेटा, क्या कितना होगा CA या AC कितना होगा। फीट की डिस्टेंस दे रखा है, तार की डिस्टेंस पता करना चाहता है, हमसे जानना चाहता है, और पोल की हाइट दे रखा है। तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, C से DB के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेंगे, DB के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, या आप यूं कह सकते हो कि C से AB पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन D पहुंच गए थे ना, E कर लेंगे, CE ड्रा कर लेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यदि आप इसके पैरेलल कहते हो तब भी ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी, और यदि आप परपेंडिकुलर कहते हो तो आप कह ही दिया कि ये परपेंडिकुलर है। तो क्या करें, हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर की बात करते हैं, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो जाएगा। तो हम लिखें कि कंस्ट्रक्शन क्या लिखें बेटा, ड्रा CE by perpendicular on AB। ठीक है, अब देखो बेटा, ये पूरा क्या बेटा, ये पूरा AB 11 था और ये CD 6 था। तो बेटा E और D भी हमारा, EB भी हमारा 6 हो जाएगा। क्या बनना बेटा, ये एक रेक्टेंगल बनना है। तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये 6 मीटर है तो ये भी बेटा 6 मीटर होगा। और इसका बेस DB 12 है तो CE भी बेटा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या बेटा, ये पूरा 11 था, ठीक है, और ये 6 निकल गया, तो AE हमारा कितना बचेगा बेटा 5।
तो लिखें फ्रॉम फिगर क्या बेटा, CE इक्वल टू DB इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। एंड AE इक्वल टू AB माइनस EB इक्वल टू क्या होता, कितना था, 11 था ना, 11 माइनस 6 इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेंगे। कौन सी ट्रायंगल, AEC है। इसमें हमको हाइपोटेन्यूज AC पता करना है। क्या पता करना है बेटा, AC पता करना है। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, AEC क्या बता, AC स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, और AE का स्क्वायर है हमारा का 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144 इक्वल टू 169, ठीक है। आर करके बढ़ाते जाओगे, AC स्क्वायर R AC स्क्वायर है, थोड़ा सा स्पेस लेकर के लिखूंगा, R AC इक्वल टू √169, और ये बेटा कितना आ जाएगा, 13 मीटर। तो इनके बीच की जो इनके टाप की जो डिस्टेंस है, जो फर्स्ट पोल CD है C, और सेकंड पोल जो AB है A, C और A इनके टाप है, इनके बीच की डिस्टेंस पता करना हो तो हम बता देंगे बेटा ये कितना होगा, 13 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को होगा। ये नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लो बेटा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमने नोटिंग कर रखा है। क्या कहता है कि ट्रायंगल ABC गिवन है, और कहाँ है, C पे 90 डिग्री। तो हम ऐसी एक सिचुएशन बना लेते हैं, क्या बेटा, ABC 90 बना देते हैं, और A और C के लिए हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। मैथ में जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीनेस है, वो कहीं और है नहीं बेटा। C कह दिया तो C के लिए तो बाद हो गए, लेकिन हम A यहां लिखें या C यहां लिखें, ये हमारी मर्जी, ठीक है। तो हम यहाँ A और यहाँ B लिखना चाहते, ठीक, लिख दिया हमने। कहता D कहां लाइज करता बेटा, CA पे D कोई पॉइंट है, D कोई पॉइंट है, कहां है, CA पे। हमने D को मेंशन कर दिया, कहां मेंशन कर दिया, CA पे। और E है CB पे, ये CB है, यहां कहीं क्या है, क्या है, E है। फिर ठीक है, ये चीजें दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें C पे 90 डिग्री बनना है, D AC पे है, और E कहां है बेटा, BC पे। E कहां है बेटा, BC पे। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ जो करना है हम नोट कर लेंगे, LHS लेके चलते हैं और RHS लाने की कोशिश करेंगे। AE स्क्वायर, AE कहां है बेटा, AE ये है, हो गया हमारा AE, ठीक है। नहीं समझ आता तो पूरा डार्क कर दो, ठीक है। AE ये हो गया, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, B कहां है बेटा, B ये है, BD स्क्वायर, और लाना क्या बेटा, AB स्क्वायर, ये प्लस DE स्क्वायर, DE स्क्वायर, यानी ये लाना है। अब देखो हमको तो ऐसे बेटा अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, लेकिन हमने क्या किया कि AE स्क्वायर और BD स्क्वायर, BD कहां बेटा, BD स्क्वायर को नोट कर लिया, ठीक है। अब इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है। AE स्क्वायर यहाँ हमको लाना नहीं ना, BD स्क्वायर लाना है, तो AE स्क्वायर हमारे किसी काम का नहीं है, AE स्क्वायर किसी काम का नहीं है। और AE है क्या बेटा, AE इन राइट एंगल ट्रायंगल ECA का हाइपोटेन्यूज है। AE क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज को हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी EC का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर में तोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। AE को हमने लिख लिया EC का स्क्वायर प्लस AE था ना बेटा, तो पूरा बेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर। तो
प्लस बी डी स्क्वायर कहाँ है बेटा, बी डी ये हाइपोटेन्यूज है, तो बी डी को भी हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं किसमें, परपेंडिकुलर यानी बी सी स्क्वायर, क्या बेटा बी सी स्क्वायर प्लस क्या था बेटा बी डी था ना, बी डी था, इसका बेस क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर यानी चलो सी डी लिख लो सी डी स्क्वायर। अब देखो बेटा हमको टारगेट हमारा क्या है, हमारा ए बी स्क्वायर, क्या टारगेट है, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर लाना है। ए बी बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है ए बी सी का, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो है बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस के स्क्वायर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा बी सी स्क्वायर, इसको पास पास में लिख लो बी सी स्क्वायर, और इसका बेस क्या है ए सी स्क्वायर है कहीं, हाँ है बेटा, तो इसको ए सी स्क्वायर ऐसे लिख लिया। फिर क्या लाना बेटा डीई, डी ये छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए हमको ईसी और सीडी चाहिए। ईसी है कहाँ कहीं बेटा, हाँ है, और क्या चाहिए सीडी, इनको पास पास में लिख लो ईसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये पेयर बना लो बेटा, जो बीसी स्क्वायर है, बीसी स्क्वायर ये परपेंडिकुलर प्लस एसी स्क्वायर, ये बड़े वाले ट्रायंगल का बेस बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये क्या हो गया बेटा ए बी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर कहाँ है, ईसी ये है और सीडी ये है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल यानी ईडी स्क्वायर हो जाएगा, या डीई स्क्वायर हो जाएगा। और यही तो लाना था भाई, क्यों, इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव लिखेंगे, कैसे लिखो शान से लिखेंगे, क्यों दिमाग लगता है ना, ठीक है, गर्भ से हम लोग लिखेंगे प्रूव, अच्छा लगता है बेटा, जब आरएचएस लिख देते हैं या प्रूव लिख देते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 13 हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तैयारी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की गिवन डेटा दिए हैं बेटा, क्या है, एक ट्रायंगल ए सी बी है जिसमें ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पी, ये गिवन है कि जो ए डी है ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और एक सिचुएशन और दे रखा है कि जो डी बी है, ये मेजरमेंट दो पार्ट हो गए ना, जो डी है, डी पूरे बीसी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, सीडी और बीडी। तो जो बीडी है या डीबी जो है वो सीडी के रेफरेंस में कितना है 3 टाइम्स है, जो डीबी है वो 3 सीडी है, बस ये दे रखा है। और इसकी हेल्प से हमको ये पता करना है कि 2ab स्क्वायर को सॉल्व करके ये ला देना है, ठीक है। तो हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे करें बेटा, लिखें LHS नोट कर लेते हैं, LHS क्या हो गया 2ab स्क्वायर दे रखा है बेटा, ठीक है। ab स्क्वायर क्या है बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल ADB में AB जो है क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो इसको हम तोड़ देते हैं, क्योंकि हमको एक ही तो लाना है नहीं, तो इसकी जरूरत है नहीं, तो इसको हम तोड़ देते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसके स्वरूप को चेंज कर देते हैं। AB 2 के ऊपर 2 लिख दिया, और AB स्क्वायर की जगह पे हम AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिख लें। क्या लिखना बेटा, क्या लिखना है, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, 2 के जगह पे 2 लिख दिया, AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज था, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब BD को हम चेंज कर लेंगे CD के फॉर्म पे, क्यों, क्योंकि लाना हमको AC और BC के फॉर्म का है, BD को तो हमको लाना नहीं है, तो हम BD को तोड़ देते हैं, 2AD स्क्वायर को AD स्क्वायर लिखना नहीं देते हैं, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। BD क्या है 3CD, तो BD पे स्क्वायर हम 3CD पे स्क्वायर नहीं चढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे 3CD का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। बात समझ पाएगा, 3CD का होल स्क्वायर, BD स्क्वायर यानी BD पे पूरे पे स्क्वायर यानी 3CD पूरे पे स्क्वायर, तो ये अगले स्टेप में बन जाएगा बेटा ये 2AD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर, ठीक है। अब 2AC स्क्वायर लाना है, तो हम 2 को अंदर डाल देते हैं, 2AD स्क्वायर प्लस 18CD स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बेटा, क्या लाना था हमको AC स्क्वायर तो ये है, तो AC स्क्वायर के लिए हमको क्या चाहिए, AC स्क्वायर के लिए हमको चाहिए AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो AD और CD में हम तोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ बेटा 2AD स्क्वायर है,
तो हम इसको भी 2 अलग कर लेते हैं और 16 अलग कर देंगे। 2AD² प्लस 2CD² प्लस 16CD²। क्या बेटा बात समझ आ रही कि नहीं? अब यहाँ क्या करें, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा AD² प्लस CD²। 2 इसमें कॉमन ले लिया बेटा, हाँ नहीं इसमें कुछ कॉमन नहीं लिया। इसको हम क्या करें, CD है ना, तो इसको हम 4CD का होल स्क्वायर लिख लें, ठीक है, इक्वल टू 2। अब AD और CD, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर क्या बना देगा बेटा, हमको AC स्क्वायर हमको दे देगा। हमने लिख लिया बड़े प्यार से। अब ध्यान देना बेटा, ये 3CD है और 1 CD है, तो ये पूरा BC जो है हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 4CD हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? हो जाएगा भाई। 3CD है और 1 CD है, तो पूरा मिलकर के 4CD हो जाएगा। और 4CD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, BC। CD की जगह पे 4CD की जगह पे BC लिख दिया, इसके स्क्वायर आ गया। आज देखो बात बन गई बेटा, आज आ गया। हैंस प्रूव, शान से लिखेंगे, क्या मेहनत किया भाई, ठीक है। प्रूव, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। 15 करते हैं, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 15 के गिवन डेटा ये है बेटा, क्या कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ABC। क्या दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। मान लेना भाई, ठीक है, ट्रायंगल पढ़ा नहीं बनना, क्यों? ट्रायंगल ABC क्या मान लोगे कि ये इक्विलेटरल है, ठीक है, ये ना कहना कि साइड कम ज्यादा है। ये क्या बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। कहता है कि D BC पे है, D BC पे ऐसा है कि BD जो है पूरे BC का 1/3 है। कुछ इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा है ये, ठीक है। जो D है 1/3 यहाँ ले, ठीक है। BD कितना है, BC/3 है, कितना बेटा, BC/3, ठीक है। ये BD क्या है, BC/3 है। कहता है 9AD², 9AD² इक्वल टू 7AB²। तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं बेटा, हमको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है, A से BC पे, तब बात बनेगी कुछ। और इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में यदि साइडें A हैं, तो जो परपेंडिकुलर आता है वो बेस को, सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी जो हमारा मान लो परपेंडिकुलर E है, तो EC हमारा क्या आ जाएगा बेटा, A/2। कितना आ जाएगा, A/2। और EB भी हमारा A/2 आएगा, ठीक है, ठीक। तो ये सिचुएशन बन गई। अब इसके बेस पे अब हम आराम से कर सकते हैं। राइट ट्रायंगल ले लेंगे AEB, उसमें AB आ जाएगा, और AD चाहिए, AD के लिए हम राइट ट्रायंगल ले लेंगे AED, उसमें AD आ जाएगा। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चंस करने की कोशिश करने से पहले हम कुछ चीजें नोट कर लेते हैं। क्या लिखे बेटा, लेट इन ट्रायंगल ABC, क्या बेटा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू A। बात सुन पाए? ड्रा, गिवन नहीं है परपेंडिकुलर, ड्रा AE परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। देखें, सेंस देयरफॉर, नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्ट लिख सकते हो, देयरफॉर BE क्या बेटा, BE इक्वल टू EC इक्वल टू A/2।
गिवन, क्या गिवन है बेटा, गिवन जो बी डी है बेटा, क्या बी डी वो पूरे बी सी यानी A/3 है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, किसको कैलकुलेट करें, डीई की भी जरूरत पड़ेगी, ए ही की फॉर्म का कैलकुलेट करते हैं। नाउ डीई इक्वल टू क्या बेटा, डीई ये वाला पोर्शन है डीई है, यहां भरेंगे फिर करेंगे, क्या आ जाएगा पूरा बीई, क्या बेटा बीई में से बीडी माइनस कर देंगे, बीडी बीई कितना है बेटा, A/2 है, बीई कितना है, बीई A/2 है और EC भी A/2 है, तो A/2 माइनस A/3 सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम 6 आएगा, 3A और 2A यानी A/6 आ गया, ये मेजरमेंट हमारा आ गया A/6। ठीक है, तो अब हमने सारे मेजरमेंट को हम A के फॉर्म का लिख लिए हैं। ठीक है, किस फॉर्म का लिख लिए हैं, A के फॉर्म का, ये पूरा हमारा A/3 है। ठीक है, ये तो A/6 है ये, और ये यहां से यहां तक A/2 है। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम आगे समझ जाएंगे क्या ये A/3 और A/6 मिलकर के भी A/2 बना देंगे। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं बेटा, नोट कर लिया ना, इसी को कंटिन्यू करते हैं, टारगेट हमारा फिक्स है, मेजरमेंट हमारे फिक्स हो गए। अब हम क्या करें बेटा, एलएचएस लेके चलते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस ला देंगे, और यदि हम ला पाए, और यदि हम ला क्यों पाए, हम ला देंगे, ला देंगे, यदि हम एलएचएस को आरएचएस ला दिए तो हम बड़े शान से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, शान से प्रूव। तो क्या लिखें बेटा, एलएचएस 9AD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, अब AD कहाँ है बेटा, ये है, तो राइट एंगल ट्रायंगल AED में AD हाइपोटेन्यूज है, तो इसको तोड़ लेंगे बेटा, 9 क्या हो जाएगा AD के जगह स्क्वायर की जगह पे AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर आप लिख सकते हो, इसका स्क्वायर DE का स्क्वायर। ठीक है, 9AE की जगह पे हम अभी AE लिखा रहने देते हैं, AE का स्क्वायर, और DE है हमारा A/6 है, तो A/6 का जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 9AE स्क्वायर प्लस ये A/6 का स्क्वायर करेंगे तो A²/36 आ गया। ठीक है, क्या आ गया बेटा, A²/36 हमने AD को कन्वर्ट कर दिया, AD को कन्वर्ट कर दिया किसमें बेटा, AE और DE में, AE की जगह हम AE लिखा रहने देंगे। ठीक है, और A²/36 को A/6 को A²/36 लिख दिया, फिर हम इसको लिखते हैं 9AE स्क्वायर प्लस 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9A²/36, ये हो जाएगा A, 9 1 9, 9 4 36। ठीक है, अब ये हमारा बेटा देखो, हमको चलाना बेटा 7AB स्क्वायर, तो उसको दो फॉर्म में तोड़ लेंगे बेटा, क्या 7AE स्क्वायर प्लस 2AE स्क्वायर, 2AE स्क्वायर। ठीक है, और प्लस A²/4। ठीक है, क्या हो गया, A²/4, 9 से हमने मल्टीप्लाई किया था इसमें, तो 9 1 9, 9 4 36। अब ये 7 बेटा 7AE स्क्वायर 7AD स्क्वायर लाना था, तो 7AE स्क्वायर तो इसमें काम आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसने हमने इसको 9AE स्क्वायर को 7AE स्क्वायर प्लस 2AE स्क्वायर में तोड़ दिया। अब बेटा देखो 7AE स्क्वायर तो ठीक है, जो 2AE स्क्वायर है वो हमारे किसी काम का नहीं है, 2AE स्क्वायर है, 2AE स्क्वायर हमारे किसी काम का नहीं है, तो इस AE स्क्वायर को हम किसमें कन्वर्ट करने बेटा, AB, किसमें बेटा, AB और BE में। कोई दिक्कत है?
तो इसमें हम लिख रहे हैं 2a, ठीक है, AE का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, किसका बेटा स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत हमारे ख्याल से होना नहीं चाहिए। प्लस A स्क्वायर बाई 4। क्या क्लियर है ना बेटा? हाँ देखो 7AB स्क्वायर चाहिए था और AE 9AE स्क्वायर आया, तो हमने इसमें से 7AE स्क्वायर को रोक लिया। 2AE स्क्वायर हमारे किसी काम का नहीं था, तो 2AE स्क्वायर को जो हमारे काम का है AB और BE के सामने हमने इसको चुन दिया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये 7AE स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2AB स्क्वायर माइनस 2BE है क्या? BE की जगह पे बेटा क्या लिख रहे हैं? BE कितना बेटा? A बाई 2 है ना, तो A बाई 2 का स्क्वायर लगा देते हैं बस A स्क्वायर बाई 4, ठीक है, इक्वल टू 7AE स्क्वायर प्लस 2AB है, 2AB कितना बेटा? A है, तो 2 इंटू A स्क्वायर, A स्क्वायर लिखने वाले क्यों? AB पे स्क्वायर है और AB हमारा A, 2A स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करें? ये A स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा माइनस 2A स्क्वायर बाई 4, ये प्लस A स्क्वायर बाई 4 है, तो माइनस A स्क्वायर बाई 4 आएगा। क्यों सही चल रहा ना बेटा? हाँ ठीक है। क्या बेटा? 7AE स्क्वायर प्लस इसमें कन्वर्ट कर लिया था 2AB स्क्वायर माइनस BE को A बाई 2 का होल स्क्वायर यानी A स्क्वायर बाई 4 लिख दिया है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई भी तो करेंगे बेटा, माइनस 2 इंटू, ठीक है, प्लस A स्क्वायर बाई 4। सही चला ना? अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। सेवन AE स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर और बेटा ये माइनस A स्क्वायर बाई 2 और प्लस A स्क्वायर बाई 4 है ये, हैं? ठीक है, माइनस A स्क्वायर बाई 2 प्लस A स्क्वायर बाई 4। अब कुछ नहीं समझ आता तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। पूरा एलसीएम 4 आ गया, ये 4 8A स्क्वायर माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2A स्क्वायर, अब ये क्या बेटा? प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 7AE स्क्वायर प्लस 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 प्लस करने 7A स्क्वायर बाई 4, ठीक है, इक्वल टू 7AE स्क्वायर प्लस 7A बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7AE स्क्वायर और प्लस A बाई 2 यानी BE है, BE का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब ये तो बात बन गई बेटा, हाँ क्यों? ये 7 है ना। अब देखो 7AE स्क्वायर प्लस 7BE स्क्वायर 7 कॉमन ले लो, तो क्या हो गया बेटा? AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, और BE स्क्वायर और AE स्क्वायर ही हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हो जाएगा 7AB स्क्वायर इक्वल टू R रहता है। थोड़ा सा आसान से लिखना पड़ेगा, है प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 और हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन डेटास को हमने नोट कर रखा है। कहता किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में
प्रूव करना है कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, जैसे हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा ए बी सी है और इसकी साइड हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए है, ठीक है। तो 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड है, यानी ए इज 3a स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन इट्स एल्टीट्यूड है। यहां से हम ये परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, क्या ड्रा कर देगा बीसी पे परपेंडिकुलर, मान लो डी ड्रा कर देते हैं। तो जो एल्टीट्यूड है हमारा एडी है वो क्या है, उसके स्क्वायर का 4 टाइम हमारा एडी है। तो करते हैं बेटा, लेट गिवन ट्रायंगल बी ए बी सी in which क्या होगा, in which AB equal to BC equal to CA and AD क्या होगा, AD perpendicular on BC, ठीक है। Therefore क्या होगा, BD equal to DC equal to A by 2, कितना हो जाएगा A by 2, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है ये तो पता होना चाहिए। टू प्रूव 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, स्क्वायर ऑफ वन साइड बेटा हो जाएगा हमारा, मान लो ए बी स्क्वायर का 3 टाइम इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, यानी ए बी स्क्वायर का कितना होगा 4 टाइम। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इस चीज को हम यहां ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि हमको ये लाना है, इसी को बेस मानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, ए डी बी, कौन सा, ए डी बी, ठीक है। और ये तो हमारा a by 2 है, ये बेटा ये a by 2 इधर है और a by 2 ये, ठीक है। तो लिखें इन ट्रायंगल ए डी बी क्या बेटा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। हमने इसको ए माना था, ए जिम किया था, ए ले किया था, यहाँ ए लिख लेते हैं और ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी के जाके ए बाई 2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा ना ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। ए स्क्वायर बाई 4 को हम माइनस कर देंगे ए स्क्वायर से, तो हमारा ए डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा ए डी स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ठीक है। 4a से a चला जाएगा, हमारा आ जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ठीक है। 4 को इधर ट्रांसफर कर दें तो 3a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4ab स्क्वायर, ठीक है। a की जगह पे हम क्या लिखेंगे बेटा ए बी, तो 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ab स्क्वायर। देखो बेटा बात बन गई कि जो एक साइड है इसके स्क्वायर का 3 टाइम, इसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर यानी एडी स्क्वायर के 4 टाइम के इक्वल हो गया। यही लिख लो बेटा प्रूव, आसान से लिखो बेटा, क्या लिखोगे प्रूव, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 कर लो बेटा, 17 करते हैं। एक फिगर नहीं दे रखा है, मेजरमेंट दे रखा है कि किसी ट्रायंगल ए बी सी में ए बी 6√3 है, ए सी 12 है और बी सी 6 है। एंगल बी हमसे जानना चाह रहा है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें एंगल बी के मेजरमेंट्स गिवन है, इसमें करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो इसमें हम क्या करें, लॉन्गर साइड हमारी 12 है, इसका स्क्वायर निकालें, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम निकालें, ये इक्वल आ जाता है तो ये बेटा
90 डिग्री बनेगा बी पे, और नहीं आता है तो 90 डिग्री नहीं बनेगा, बस 90 ही हमको मोटा मोटी सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो क्या लिखें ना, ऑप्शनल क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144, ठीक है, एंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 6√3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा प्लस 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 आया। और दो टर्म है, दोनों में 36 कॉमन है, 36 कॉमन ले लिया, यहाँ 3 + 1 बचा, तो 36 इंटू 4 इक्वल टू 144। ऑप्शनल क्वेश्चन है, सिंस डिस्क्रिप्टिव होता था ऐसे लिख लेते जैसे हम लोग कर रहे हैं। सिंस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से चैप्टर 6 ट्रायंगल की लास्ट एक्सरसाइज 6.5 का लास्ट क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ मिलेंगे। आज के सेशन के लिए बस बेटा इतना, ठीक है, नोट कर लो।